ये जो मेरे पीछे आप ये जो डैम भरा हुआ खचाखच देख रहे हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से दी गई नेमत है। ये जो पानी है ये योमिया कराची वालों को 10 मिलियन गैलन फराहम करता है पानी। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हब डैम के पास, जो कि पूरा खचाखच फुल हो चुका है और शहर कराची वाले खुश हैं कि चलो जी कि कम से कम हब डैम जो है वो फुल हो गया है ताकि हमें पानी जो है वो मिल सके। लेकिन उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि जी हब डैम तो फुल हो चुका है मगर पानी आपको फिर भी टैंकर की सूरत में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी लाइनें हैं ये सारी की सारी किन के कंट्रोल में, ये आप भी जानते हैं। और ये सारी की सारी कितनी तो लाइनें चोरी हो जाती हैं, कितनी लाइनें जो है वो वैसे ही आपकी कहीं और निकल जाती हैं। देखें, मकसद ये है आपको समझना होगा, ये जो डैम आप देखते हैं हब डैम, और जब भी ये हब डैम भरता है तो कराची वालों के चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट देखने को नज़र आती है, क्योंकि बूंद बूंद के तरसने वाले लोग हैं ये। और इनको जब पानी नहीं मिलता तो ये दुआएं करते हैं अल्लाह से कि या अल्लाह तू बारिश दे ताकि कम से कम ये पानी जो है, ये जो मेरे पीछे आप ये जो डैम भरा हुआ खचाखच देख रहे हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से दी गई नेमत है। देखें, अब मैं बात करूंगा मुस्तकबिल की। इस डैम के अखराज के, ये जो पूरा डैम है ये फुल हो चुका है और स्पिलवे के ज़रिए इस डैम का पानी जो है वो अखराज किया जा रहा है, जो कि सीधा का सीधा नदी की सूरत में निकलता है समंदर में, और ये पूरा का पूरा पानी आपका ज़ाया हो जाता है। 339 फीट का ये पूरा हब डैम है और अब तक जितनी बारिशें हुई हैं उसके हिसाब से 342 फीट तक, यानी कि तकरीबन 4-5 फीट ऊपर मजीद पानी जो है वो हमने ज़ाया किया है। अब 4-5 फीट का मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा पानी आपने, ये जितना भी आप देख रहे हैं जहां तक ये जाता है सारा का सारा पानी जाता है स्पिलवे के जरिए, ज़ाया होता है। क्योंकि वजह यह है कि हब डैम इस वक्त फुल हो चुका है और अगर स्पिलवे से पानी ना निकालें तो ये दाखिल होगा कहीं और। ये आता कहाँ से, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। हब डैम का पानी जो आता है वो जितना भी कीरथर की पहाड़ी है, दादू से गाज डैम, आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी गाज डैम की, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके ऊपर भी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस होगी और वो डैम की सूरत में हमारे सामने आएगा। ये जितना भी कीरथर का जो पहाड़ियों का सिलसिला है, इसके अलावा दुरेजी है बलूचिस्तान साइड पर, जितना पहाड़ी सिलसिला है, ये सारा का सारा पहाड़ी सिलसिला पानी अपने साथ लेकर आता है और ये सारा का सारा डैम की, यानी कि इस इधर आके हब डैम में जमा होता है। और ये सिर्फ दूसरा स्पेल था कराची में, और कराची की बारिशों के वजह से और बलूचिस्तान में जो तेज़ बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से सारा का सारा पानी यहाँ पर आ चुका है। ज़्यादातर हमने देखा है कि जी कराची में एक ही थड्डो डैम, थड्डो डैम का काम क्या है, थड्डो डैम का मकसद ये, वो छोटा सा सोर्स है पानी का, उस डैम के ज़रिए जो है वो जितना पानी आता है वो सारा का सारा पानी जाता है मलीर की नदी में, और जब वो स्पेल से पानी गिरता है तो वो मलीर नदी में गिरता है और सारा समंदर में जाता है। थड्डो डैम का जो मेन मकसद है वो ये है कि मलीर की जो ज़रई ज़मीनें हैं उनको आबाद करने के लिए, उनकी शजरगारी करने के लिए, या मलीर की जो मकामी लोग हैं उन लोगों के लिए ये पानी जो है वो थड्डो डैम से जो है इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी थड्डो डैम फुल होता है तो ये हिट करता है सुपर हाईवे को, और सुपर हाईवे को जब ये हिट करता है, आपने देखा होगा सुपर हाईवे पे जब पानी ज़्यादा भर जाता है तो वो थड्डो डैम की निशानियां होती है। जब वो थड्डो डैम भरता है तो वो सीधा अपने साथ तबाहियां लेते हुए आता है और चला जाता है समंदर में जाता है, और ये सारा का सारा पानी आपका ज़ाया होता है। अब मैं शहर कराची की बात करूँगा। ये जो पानी है ये योमिया कराची वालों को 10 मिलियन गैलन फराहम करता है पानी। इस पूरे हब डैम की अगर मैं बात करूं तो ये सनती एरिया को पानी इसी डैम से दिया जाता है, जबकि अगर कराची के पीने के पानी की अगर बात करें तो हब डैम भी एक जरिया है, मगर सबसे बड़ा जो जरिया है वो इंडस रिवर से होता हुआ जो पानी आता है केंजर झील में, और वो केंजर झील के जरिए जो है वो कराची वाले पानी को इस्तेमाल करते हैं। हब डैम की अगर बात करें तो 3 साल तक कराची वाले इस पूरे पानी को, जहाँ जहाँ ये लाइनें जाती हैं उन लोगों के लिए मसला नहीं होता, 3 साल तक बड़े सुकून से ये पानी को जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ये पानी जो है वो इसकी सतह में काफ़ी इजाफा हो रहा है, बारिशें सबसे ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो पहाड़ी सिलसिला है बलूचिस्तान का जितना पानी खींचते हुए आता है ये सारा हब डैम में आता है,
और हब डैम में जैसे ही फुल होता है तो ये गिरता है। तकरीबन ये मुख्तलिफ सालों में भरे जाते हैं। 7 में भी हमने देखा ये पूरा हब डैम फुल हो गया था, 10 में भी ये फुल हो गया था और 15 में भी फुल हुआ था और तकरीबन 5 साल बाद 2020 में भी हब डैम फुल हुआ और इसके 2 साल के बाद यानी कि बड़े कम वक्तों में 2022 में ये डैम आपका पूरा का पूरा फुल हो चुका है। देखें, डैम की अगर बात करें तो डैम भी एक जरिया है पानी को स्टॉक करने का, मगर अब सोचना होगा कराची को कि जी कराची को पानी किस तरीके से फराहम करना है। देखिए, मैं एक वीडियो में बना रहा हूं जो बार बार बना रहा हूं, इंतजामिया को मैं ये बावर कराना चाहता हूं कि जी ये जो अमान खान का खेल जो है ये एक बड़ा अच्छा शहरी है, इसके पास एक आइडिया है और पूरे मुल्कों में हम ये देखते हैं इस तरह के आइडिया इस्तेमाल होते हैं। ये जो कराची में इतनी तबाही होती है, पानी कंक्रीट के ऊपर रहता है, सेवरेज और नालों में चला जाता है और सीधा समंदर में निकल जाता है और ये सारा का सारा पानी ज़ाया हो जाता है। देखिए, बाहर मुल्कों में इस पानी को ज़ख़ीरा किया जाता है। उसका कैसे तरीका होता है, जितनी भी सोसाइटी होती है या जितने भी पूरा इलाका होता है उसमें वेल बनाई जाते हैं, कुएं बनाए जाते हैं, बोरिंग की जाती है, पानी को वापसी ज़मीन में डाल के उसको रीस्टोर करना, इसे कहते हैं जी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जितना भी बारिशों का पानी होता है वो सारा का सारा आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। पानी आपका सीधा रोड पे आता है, तबाही मचाता है और नदी नालों की सूरत में समंदर में निकल जाता है। क्यों ना इसको हम महफूज बनाए। देखिए, डैम तो एक हमारा है जरिया, हर मुल्कों में, तमाम मुल्कों में आप देखें डैम होते हैं, मगर डैम के साथ साथ ये जो हार्वेस्टिंग का जो एक जरिया है जिसे हम कहते हैं कि जी जितना भी पानी होता है जमीन के नीचे हमें डालना पड़ता है। वेल बना दें, सारा का सारा पानी आया, उसके कनेक्शन आपने वेल में दे दिए, वो सारा का सारा पानी चला गया जमीन के अंदर। अब जब जमीन के अंदर जाता है तो वो पानी अतराफ में इलाकों की जितनी बोरिंग होती है वो सारी ऊपर आ जाती है। और हम अक्सर देखते हैं कि आपने सुना होगा कि हम जो पानी का इस्तेमाल करते हैं वो बोरिंग से करते हैं और जितना ज़ेरे ज़मीन पानी है हम उसको निकाल तो रहे हैं, मगर हमने ये नहीं सोचा कि इन पानी को निकालने से ज़मीन की सतह में पानी कितना नीचे जा रहा है। कभी हम इसके ऊपर काम ही नहीं करते। इंतज़ामिया को चाहिए कि अब जो है वो इसके ऊपर काम करना शुरू कर दे और तमाम मुल्कों में इस तरह का होता है। हर इलाकों में जहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी को डाला जाता है ताकि उस पानी को, ज़ख़ीरे को हम महफूज कर सकें और उसके बदले में कुदरती तौर पर हमें अच्छा खासा पानी जो है उसी ज़मीन से हम निकाल भी लेते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा ज़रिया है जिसको हमने अब तक ज़ाया किया है और ना इसके ऊपर हम इस मंसूबे के ऊपर काम करते हैं। इंतज़ामिया को मैं चाहता हूं कि जी कम से कम कराची शहर में ये काम शुरू कर दें, हर इलाकों में ये काम कर दें ताकि पानी जितना तबाही मचाता है, खड़ा रहता है, इसके कनेक्शन अगर आप वेल में डाल दें तो सीधा का सीधा पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा और कुदरती तौर पर आप मुस्तकबिल में उस पानी को जो है वो यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। अभी हब डैम की बात करें, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी बड़ी खुशखबरी मिलना आपने फिर भी टैंकर की सूरत में पानी, क्योंकि ये हब डैम का जितनी भी लाइनें बल्दिया टाउन वाले से महरूम रहेंगे, औरंगी टाउन वाले से महरूम रहेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि वो एक नोटिस लें कि जितना भी ये जो वाटर बोर्ड का जो इदारा है, ये जितने इलाके कराची शहर के, इन तमाम इलाकों को मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए पानी की। क्योंकि देखिए, आप कई इलाकों में 1 महीने तक पानी नहीं आता, कई इलाकों में 3 दिन तक का पानी नहीं आता, कई इलाकों में 10 दिन तक पानी नहीं आता। ये कोई इंसाफ नहीं है। आपको अगर अपने इदारे को और अपने लोगों को अगर इंसाफ दिलाना है या फिर अगर उनको पानी का बुनियादी जो उनको पानी का जो बुनियादी मकसद है उसको अगर फराहम करना है तो आपने पानी को मुनसिफाना तकसीम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट हिदायत दे, वाटर बोर्ड को नोटिस ले कि कम से कम तमाम इलाकों में पानी जो है वो मुनसिफाना तकसीम किया जाए और ये जो टैंकर माफिया हैं इनको इसका थोड़ा सा रोकथाम करें ताकि जितना भी पानी है और ये जो एक जो तरीक़ेकार है, सिंगापुर में आप देखें ये क्या करते हैं, जितना भी पानी जो इस्तेमाल होता है, चाहे वो वॉशरूम में जाता है, पानी सारा ज़ाया होता है, उसको रिसाइकिल करते हैं उस पानी को और दोबारा से यूटिलाइज करते हैं। हर मुल्कों में ये किया जाता है मगर सिवाय कराची में ये काम नहीं होता। तो हब डैम में पानी फुल हो चुका है और इस पानी को यूटिलाइज किया जा सकता है। अब स्पिलवे के जरिए देखें पानी कितना ज़ाया हो रहा है, अब सारा का सारा पानी निकल रहा है और ये तबाही मचाता हुआ सीधा समंदर में जा रहा है। तो क्यों ना इस हब डैम की सतह को अब मजीद इस पानी को स्टॉक करने के लिए जो है वो, जिस तरह मंगला डैम को हमने देखा कि उसको फैला दिया गया, उसको वसी किया गया, तो हब डैम को भी वसी किया जा सकता है और इस पानी को मजीद स्टॉक करने के साथ साथ कराची के शहरियों को ये पानी जो है वो फराहम आसानी के साथ किया जा सकता है अगर इंतजामिया काम करे तो। मैं अब आपको लेकर जाता हूं आगे, जहां से कराची वालों को और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जो पानी सप्लाई किया जाता है वो कहां पर किया जाता है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं और वो जगह बताता हूं। चलिए हमारे साथ।
देखिए जी, इस जगह पर मैं मौजूद हूँ जहाँ से कराची को पानी की जो सप्लाई है वो की जाती है। बैक साइड की तरफ हब डैम है। पूरा का पूरा पानी इस वक्त भरा हुआ है और जो लाइनें कनेक्ट की हुई हैं, जो शहर कराची को पानी जो फराहम किया जाता है या बलूचिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में पानी फराहम किया जाता है, वो इसी नहर की सूरत में जाता है और मुख्तलिफ लाइनों से कनेक्ट करके मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मुख्तलिफ लाइनों के ज़रिए जो है वो शहर कराची वालों को पानी मिलता है। आप देखें, ये जितना भी पानी है ये सारा बड़े प्रेशर के साथ छोड़ा जा रहा है पीछे से, क्योंकि वजह यह है कि डैम इस वक्त फुल है, स्टॉक इसको मजीद कर नहीं सकते। अगर ज़्यादा भरेंगे तो स्पिलवे से पानी का अखराज मजीद ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से नहर की सूरत में तबाही मचाता हुआ जाएगा। इसीलिए इसका मुंह खोल दिया है इस वक्त यहाँ पर। मतलब ये नहीं है कि जी इसका मुंह जो है वो कम खोला गया, उसका मुंह इस वक्त फुल खोल दिया है, ताकि जो शहर कराची में या फिर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर पानी की अदम दस्तियाबी होती है, जो वाल अक्सर हम देखते हैं बंद कर देते हैं, या फिर वो उनको कह दिया जाता है जी इस इलाके में पानी दो, उस इलाके में पानी ना दो, या फिर इस इलाके में 15 दिन बाद दो, या उस इलाके में जो है वो लगातार पानी दो। ये जो सिलसिला होता है, ये बारिशें जब नहीं होती तो ये शुरू होता है। मगर अब चूंकि पानी आप देखें कि जिस तरीके से छोड़ा जा रहा है, तो उस हिसाब से अब तो चूंकि बल्दियाती इंतखाबात भी हैं, तो इसीलिए पानी तो धड़ाधड़ चल रहा है, क्योंकि वजह यह है कि फिर अगर वोट मांगने जाएंगे तो फिर पानी का एक बड़ा मसला होता है। तो अभी चूंकि बारिश भी ज़्यादा है, तो इंतखाबात के साथ साथ ये जो पानी है इसका मुंह इस वक्त फुल खुला हुआ है, और जितना पानी अभी शहर कराची वाले या फिर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट वाले ले सकते हैं पानी, वो इस वक्त ले रहे हैं। डैम चूंकि अब 3 साल तक के लिए जो है वो ये पानी का जो मसला है ये हल हो चुका है, और 3 साल के बाद जो है वो ये फिर पानी का जो मसला है वो दरपेश आ सकता है। मगर चूंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें ज़्यादा पड़ती हैं, जिसकी वजह से सिर्फ 2 स्पेल में आपका हब डैम फुल हो चुका है, और हब डैम फुल होने की वजह से जो है वो पानी का जो अखराज है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।